ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूं, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करनी। दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम। दर्शकों, एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मोदी के हनुमान चिराग पासवान बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से चुनाव मैदान में चिराग पासवान उतर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार पर हमला किया है। ये पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान इस तरीके से हमले कर रहे हैं। ऐसे कई मौके चिराग पासवान ने भरे मंच से बिहार सरकार की जो व्यवस्था है उस पर जबरदस्त हमला करते हुए अपने बिहार के लोगों से यह अपील किया है कि बिहार की जो स्थिति है उसे बदलना होगा। चिराग पासवान बिहार में एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ेंगे। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है और बार बार चिराग पासवान ये मंच से कहते हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। इसके पीछे की वजह अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि चिराग पासवान चाहते क्या हैं। चिराग पासवान ने हाल ही में अभी एक बयान दिया है। इस बयान की चर्चा खूब हो रही है। इस बयान के बाद से जनता दल यूनाइटेड ने भी चिराग पासवान को जबरदस्त तरीके से सुना दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने चिराग पासवान को जम के सुनाया। हालांकि उन्होंने चिराग पासवान का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उन्होंने बयान दिया, उस बयान को कोट करते हुए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान से आपको लगेगा कि सच में नीतीश कुमार के बचाव में किस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता उतरे हैं और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जबरदस्त हमला किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि चिराग आखिरकार चाहते क्या हैं। चिराग क्या एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ेंगे? क्योंकि चिराग की जो हालिया एक्टिविटी हुई है, किसी भी नरेंद्र मोदी के मंच पर जब नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो चिराग पासवान का चेहरा उतरा हुआ दिखता है। यानी कि नरेंद्र मोदी भी समझ चुके हैं कि चिराग पासवान अपनी अलग आइडियोलॉजी पर काम करना चाहते हैं। उनको बिहार का सीएम बनना है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहते। और इस वजह से आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से चिराग पासवान लगातार जो उनकी सक्रियता रही है वो सक्रियता धीरे धीरे कम हो रही है। जो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते थे चिराग पासवान, वो हनुमान का दर्जा धीरे धीरे वो खोते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग ने जो बयान दिया है उस बयान की चर्चा करेंगे, वो बयान भी आप सभी दर्शकों को सुना देंगे। दरअसल बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं हाल के दिनों में, जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, राजधानी पटना में कई हाई प्रोफाइल मर्डर हुए हैं, उस पर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे दुख होता है कि ऐसे राज्य का मैं समर्थन कर रहा हूं। आपको भरोसा नहीं है? चिराग पासवान का यह बयान सुन लीजिए। बयान सुनिएगा, आपको स्पष्ट तौर पर सब कुछ पता चल जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः
इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। तो ये बयान है चिराग पासवान के, और उस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में जाहिर सी बात है कि सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि चिराग आखिरकार चाहते क्या हैं। इस बयान के बाद से जनता दल यूनाइटेड में भी बेचैनी है। जेडीयू ने जबरदस्त तरीके से चिराग पासवान के इस बयान के बाद हमला किया है। नीरज कुमार ने क्या कहा, सुनिए। अति सर्वत्र वर्जयते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पर है। जनता का भरोसा है। मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। तो इन दोनों बयानों को आप सुनिए और पता कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। राजनीति में इशारे ही काफी होते हैं, और जब इतना बड़ा इशारा मिलने लगे तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ खेल बिहार में जरूर होने वाला है। चिराग पासवान क्या चाहते हैं? क्या चिराग किसी अलग गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहे हैं? चिराग पासवान प्रशांत किशोर की प्रशंसा जरूर करते हैं। प्रशांत से चिराग पासवान की नजदीकियां और उनके गठबंधन में जाने को लेकर के क्यों इतना उतावलापन है, आगे के वीडियो में खास तौर पे विश्लेषण करेंगे और आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि चिराग चाहते क्या हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत